बड़ी सादड़ी विधानसभा से कांग्रेस से दावेदारी, बाहरी लोगों को टिकट नहीं देने की रखी मांग। धमोतर पंचायत समिति के सदस्य अरुण पाटीदार ने बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी जताई है। धमोतर पंचायत समिति प्रधान अमीर देवी मीणा और प्रधान प्रतिनिधि और सरी पीपली सरपंच गोपाल मीणा के साथ मिलकर आज बड़ी सादड़ी विधानसभा का धमोतर को अभिन्न अंग बताते हुए बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र से बाहरी कैंडिडेट को टिकट नहीं देने के साथ कुलमीपुरा के रहने वाले पंचायत समिति सदस्य और एडवोकेट अरुण पाटीदार को बड़ी सादड़ी विधानसभा सीट से विधायक के टिकट दिलवाने की मांग की है। पंचायत समिति सदस्य अरुण पाटीदार ने अपनी दावेदारी करते हुए बताया कि 1952 जब से धमोतर बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र तीसरा हिस्सा है जहां के लोगों को अभी तक दावेदारी का मौका नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि 75 सालों के बाद धमोतर को कांग्रेस की ही सरकार ने जो पंचायत समिति का दर्जा दिया है, तो अब इस पंचायत के व्यक्ति को विधायक बनने का दावेदारी देकर जनता की सेवा का मौका देना चाहिए। उन्होंने अपने दावेदारी को मजबूत बताते हुए और ज़िले के लोग जो बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं, उनको टिकट देने की जगह कांग्रेस के छात्र संघ के समय से NSUI और पार्टी के अन्य पदों पर रहकर ज़िले की धमोतर पंचायत जो बड़ी सादड़ी विधानसभा में आती है, वहां काम कर रहे उस जगह से जीत हासिल करने वाले जहां बीजेपी का गढ़ रहा है, ऐसे व्यक्ति को मौका देकर इस बार विधानसभा में अपनी दावेदारी करने का मौका दें। सबसे पहले मैं प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ, जो कि हमेशा से मजबूती से प्रजातंत्र की रक्षा में और जनता की आवाज़ के लिए आवाज़ बन के खड़ा रहता है, उनके हितों के लिए, आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अपने तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज मैंने आप सभी को इसलिए आमंत्रित किया है कि मैंने बड़ी सादड़ी विधानसभा से विधायक के लिए कांग्रेस पार्टी से दावेदारी की है। मेरे बगल में आदरणीय प्रधान साहिबा धमोतर पंचायत समिति श्रीमती अमरी देवी जी विराजमान हैं और प्रधान प्रतिनिधि श्री गोपाल जी मीणा चौथी बार सरी पिपली से सरपंच है। मेरी जो दावेदारी है उसका सबसे जो मजबूत जो आधार है वो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि 1952 जब से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तब से लेकर आज दिन तक जो धमोतर पंचायत समिति है, जो बड़ी सादड़ी विधानसभा का 1/3 हिस्सा है, उसको आज दिन तक कभी भी संगठन में और न ही लोकसभा या विधानसभा किसी भी प्रकार के चुनावों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व हासिल नहीं हुआ है। जब बाहर की विधानसभाओं से लोग आकर दावेदारी कर रहे हैं, तो मैंने ये सोचते हुए और मेरी पंचायत समिति और हमने सोचते हुए दावेदारी करी है कि हम भी बड़ी सादड़ी का 1/3 हिस्सा हैं, तो हमें भी दावेदारी करनी चाहिए और हमें भी इतने सालों बाद, लगभग 70-75 सालों के बाद हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो आपके मार्फत से मैं अपनी बात जो PCC है और इसकी स्कैनिंग कमेटी है और AICC है, उस तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। दूसरी बात, मैं 2001 से लगाकर 2003 तक सोखाड़िया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में कैंपस में पढ़ता था। वहाँ मैं NSUI से जुड़ा हुआ रहा हूँ। उसके बाद में मैं 2011 तक मैं यूथ कांग्रेस से जुड़ा रहा और उसके बाद में मैं 2017 से लेकर अभी जो पिछले इलेक्शन हुए वहाँ तक मैं बड़ी सादड़ी ब्लॉक का ब्लॉक उपाध्यक्ष भी रहा हूँ और अभी मैं वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 6 कुलमीपुरा से। मेरा जो वार्ड है वो पिछले जब से त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था लागू हुई है, तब से लेकर आज दिन तक उससे कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं जीती है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पार्टी लगभग 1000-1500 वोटों से हमेशा हारती हुई आई है। तो मेरे वार्ड के लोगों ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया और मुझे एक पंचायत समिति सदस्य के रूप में यहाँ भेजा। दूसरी बात, मैं अशोक जी गहलोत को भी धन्यवाद करना चाहूँगा और जो पूर्व XMLA है प्रकाश जी चौधरी, उनका भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने जो धमोतर प्रतापगढ़ तहसील की जो उस समय 18 पंचायतें थी, आज 31 पंचायतें हो चुकी है, उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व हासिल नहीं होने की वजह से उनकी अधोगति वाली स्थिति थी। न तो बड़ी सादड़ी के लोग उनको अपना मानते थे, न प्रतापगढ़ के लोग उनका अपना मानते थे। तो प्रकाश जी चौधरी के प्रयास से और मुख्यमंत्री जी के आदेश से धमोतर पंचायत समिति के रूप में हम लोगों को एक अलग राजनीतिक अस्तित्व प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं CM साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरा, मैं सामाजिक रूप से भी जुड़ा हुआ रहा हूँ। जब कृषि आंदोलन हुआ था मंदसौर में, तो उस समय यहाँ प्रतापगढ़ में कृषक आंदोलन चला था, जिसमें मैं उस किसान संघर्ष समिति का सेक्रेटरी था।
और अभी मैं वर्तमान में अपनी जो मानवाधिकार निगरानी समिति है उसका प्रतापगढ़ का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ, जो पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मेरी दावेदारी के लिए अभी एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अभी मुख्यमंत्री महोदय ने एक कार्यक्रम रखा था वकीलों से संवाद का अपने जयपुर में उनके आवास पर, जिसमें उन्होंने वकीलों से संवाद किया था और ये कहा था कि आप वकील हैं और मैं भी वकील रहा हूँ, और डोटासरा जी ने भी ये बात कही थी कि मैं भी वकील रहा हूँ और इस पेशे से जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो हम आपको अपना वकालतनामा देते हैं कि आप अब जनता में हमारी पैरवी करना, जो हमने आपकी जो भी आपने मांगी थी, आपने जो भी मांगे करी हमसे, हमने वो पूरी करी है। तो मैं सीएम साहब और डोटासरा जी को आपके मार्फत एक मैसेज भी देना चाहूँगा। उन्होंने हमसे जो वकालत करने की एक बात कही थी, तो मैं तो लगभग शुरू से, क्योंकि मैं और मेरा परिवार और ये पंचायत समिति धमोतर के जो लोग हैं, ये 1952 से लेकर आज दिन तक बड़ी सादड़ी विधानसभा में एज ए मतदाता वोटर के वोट देते आ रहे हैं, और हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए पहली बार मांग कर रहे हैं। तो मैं सीएम साहब से और डोटासरा जी से उन्हीं के शब्दों में कहना चाहूँगा कि मेरा राजनीति में और कांग्रेस पार्टी में कोई गॉडफादर है नहीं, और जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो ये है कि बॉलीवुड और राजनीति में सक्सेस होने के लिए कोई न कोई गॉडफादर चाहिए, पर मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। तो मैं दोनों को वकालतनामा अपनी तरफ से देता हूँ कि श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब और डोटासरा जी मेरे लिए मेरी तरफ से पहले पीसीसी में और उसकी स्कैनिंग कमेटी में और उसके बाद एआईसीसी में और उसकी स्कैनिंग कमेटी में मेरे लिए पैरवी करें, और मुझे बड़ी सादड़ी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी